नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 पॉडकास्ट में। हम लोग भी लगातार इस समय बिहार का डेवलपमेंट, कैसे उसको बेहतर टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, इस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसी के कड़ी में ये अगला वीडियो आपके सामने है। आज हम लोग बात करेंगे मेनली 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में पर्यटन के लिए तो मशहूर हैं, पर उतना उनको तवज्जो दी नहीं गई है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि और बेहतर बनाया सकता है। जैसे कि मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम लेता हूँ आपके सामने। जैसे रोहतास हो गया, जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है, वहाँ पे झरना है, और तुतला भवानी मंदिर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। उसके बाद आपका बोध गया हो गया, और सीतामढ़ी हो गया, जहाँ पे सीता जी का जन्म स्थान है। जनकपुर ऊपर हो गया, जनकपुर हो गया, और भी जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो इन सब जगहों को और बेहतर बनाया जा सकता है, और कैसे और बेहतर हम बना सकते हैं, आइए जानते हैं आदित्य जी से। कुछ अपना विज़न बताइए। धन्यवाद भारत 2.0 की टीम, धन्यवाद कैमरामैन विकास जी इस पे चर्चा करने के लिए। देखिए, ये इनिशिएटिव जो हम लोग थोड़े बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किए हैं, इसे हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उन्हें लिटरली अगर वो चाहते हैं कि भाई 2047 तक हमारा देश जो है वो एक डेवलप्ड नेशन में कहलाए, तो हमें जो सबसे लिस्ट प्रिविलेज स्टेट है ना, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज आप वो विज़न 2047 का आप वो अचीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो सबसे नीचे स्तर पे है, हम जब उन्हें ऊपर उठाएंगे ना, तो जो अच्छे स्तर पे हैं वो अपने आप ही ऊपर उठ जाएंगे। तो बात करते हैं टूरिज़्म की। टूरिज़्म इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी स्टेट या नेशन के डेवलपमेंट में, कि आप हर कैटेगरी के लोगों को आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हों, या फिर आप IITian हो, या फिर IIM अहमदाबाद से हों, किसी बड़े जगह से पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो भी आप कुछ ना कुछ रोज़गार अच्छा निकाल सकते हैं उस बिल्कुल। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, तो ये जो टाइगर रिजर्व है, आज से 2-4 साल पहले तक तो मैं भी नहीं जानता था, जबकि मैं पूरा इंडिया कई बार ट्रैवल कर चुका हूँ। ये टाइगर रिजर्व नेपाल से सटा हुआ है, गंडक नदी के पास में है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जो इस टाइगर रिजर्व के बारे में नहीं जानते होंगे। भाई, ये इतनी खूबसूरत जगह पे ये लोकेटेड है, आप जब इसे प्रमोट नहीं कीजिएगा तो आप इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क के जैसा कैसे बनाइएगा? आप नहीं बना सकते ना। और जब आप उस जगह को थोड़ा प्रमोट कीजिएगा, तो वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, चाहे उनकी एजुकेशन लेवल कुछ भी हो, उनकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो रोजगार तो निश्चित तौर पे कमाएंगे। अगर आप रिवर फ्रंट डेवलप कीजिएगा, रिवर में बोटिंग के लिए की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाइएगा, तो जो मछुआरे हैं या फिर जो काम करने वाले हैं, बोट राइड करने वाले हैं, वो पैसा अपनी जीविका कमाएंगे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि हमारा जो देश हिंदुस्तान है, यहाँ लोग रिलीजियसली पिलग्रिमेज करते हैं। आप अगर देखिएगा तो लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं फॉर रिलीजियस टूरिज्म। और ये मिडिल क्लास की एक मेंटालिटी होती है कि मुझे लग्जरी में नहीं स्पेंड करना है, बट मुझे रिलीजियस टूरिज्म में मैं स्पेंड कर सकता हूँ। एग्रीड? इस बात से आप एग्री कीजिएगा। तो जब हमारे पास बिहार में इतने सारे मंदिर हैं, अच्छे अच्छे मंदिर हैं, हमारे पास धर्मस्थल है, बुद्ध भगवान का धर्मस्थल है, उसके अलावा आप सीतामढ़ी जैसा आपने बोला, जनकपुर बोला आपने, वो पूरा बेल्ट है, थावे का है। फिर आप यहाँ पे झारखंड के साइड आप चले जाइए तो ज्योतिर्लिंग भी है, राइट? तो हम रिलीजियस टूरिज्म के लिए एक हब क्यों नहीं बनाते हैं हम भाई? लेकिन आपको अगर वो हब बनाना है तो आपको उसके लिए वो सुविधाएं भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि लोग आएँ तो अच्छे से रह सकें, कोई उनके साथ बदतमीजी ना करे। तो एक पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन आप अगर टूरिज़्म पे आप ध्यान दीजिएगा ना, तो बहुत सारे सेक्टर्स उससे आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, आप एजुकेशन में खर्च कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर सकते हैं। और सबसे बेहतर चीज़ ये रहेगा कि यहाँ के बाहर के जितने लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो बिहार का जो छवि बना हुआ है कि भाई ये तो बहुत ही पुअर और गरीब स्टेट है, तो उसका भी छवि में सुधार होगा कि भाई नहीं, इसमें तो काफ़ी व्यवस्था है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ पे इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है जो घूमने के लिए है।
तो इससे ना ही अपने देश में बल्कि इंटरनेशनली भी जो बिहार है उसका नाम काफ़ी ऊंचा होगा। इसमें बिल्कुल बात सही है। देखिए इवन पाकिस्तान जैसा देश आप अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो वो इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को बुलाता है, वो वहाँ इनवाइट करता है और बोलता है कि भाई आप आइए यहाँ पे और आप यहाँ के कुजीन्स, फूड, लाइफस्टाइल, कल्चर, हेरिटेज साइट्स, आप वहाँ आइए, वहाँ जाइए, घूमिए और इसे प्रमोट कीजिए। सोचिए पाकिस्तान जैसा देश जब ये चीज़ें कर सकता है तो बिहार तो फिर भी अच्छे स्टेट में है, बहुत राइट? बहुत अच्छा तो स्टेट में। आप इस गवर्नमेंट ऑफ बिहार आप क्यों नहीं कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट यूट्यूबर्स के साथ, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, उन्हें इनवाइट कीजिए और एक मैसेज सेंड कीजिए कि देखिए आप जो आपकी मेंटालिटी है कि ये इतनी बुरी स्थिति में है, वो इतनी बुरी स्थिति में कुछ मायने में नहीं है, हाँ कुछ मायने में है जिसे हम धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर सकते हैं।